यस बेटा, 46 से अब हम डाउट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। 46, 47, 48, 49 ऑलमोस्ट सारे डाउट्स हैं आपके। मैं कर रही हूँ स्टार्ट, इनको देखेंगे आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 46, अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रिलीज अ बॉल एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद पहले तो बलून देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या है। u प्लस ए टी, यू इज 4.0, ए कितना है इसका 4.9 और टाइम कितना है 2, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया यहाँ से यहाँ तक, किस हाइट पर आ गया ये, या एस लिखना है तो एस लिख लें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है एच ले लिया, यू कितना है 0, ए कितना है 4.9। देखो दिया नहीं है, थोड़ा अपने दिमाग से हमने इसको ले लिया है, अदरवाइज दिया नहीं है इसके अंदर 9.8 मीटर, यू 0 दिया नहीं है, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 9.8 मीटर, ओके। और इसमें क्वेश्चन में ना जी भी 9.8 ही लेना है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनना कि ना, जब पत्थर गिरा ऊपर से नीचे ऐसे आएगा वो, तब उसकी हाइट कितनी थी, वो हाइट पे था 9.8 मीटर और उसकी स्पीड भी कितनी थी 9.8, राइट। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इसके अंदर कि कितना और हाइट तक ऊपर जाएगा। ये तो बड़ा आसान है, ये हाइट कितनी होती है बस ये तो बताना है हमें। क्या बताना है हमें, बतानी टोटल हाइट, यहाँ से ग्राउंड से हाइट, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी 9.8 प्लस एच, और एच की वैल्यू कितनी होती है यू स्क्वायर बाई 2g, और यू कितना है आपके पास 9.8 है स्क्वायर, और जी भी कितना है 9.8, हो जाएगा सॉल्व, राइट। चलते हैं आगे। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 47। एक रॉकेट है जो जमीन से चला और एक्सेलरेशन कितना था उसका 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 5 सेकेंड के बाद उसका इंजन खराब हो गया, यानी उस पर वो अब फ्री फॉल में आ गया। तो 5 सेकेंड तक की बात करते हैं, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u प्लस ए टी, यू 0, ए 19.6, टाइम 5 सेकेंड, राइट। और दूसरी बात क्या बोलता है, ये कितनी हाइट पर है ऑलरेडी, u एस इज इक्वल टू यू टी, u टाइम इज 5 प्लस हाफ, ए कितना है 19.6 इंटू 5 स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ गया 4.9 इंटू 5 स्क्वायर। इस हाइट पर ये है जब इसका इंजन फेल हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये फ्री फॉल में आ जाएगा। कैसे होगा फिर ध्यान से देखना, फ्री फॉल में आने के बाद ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। जब ये गया तो उसकी हाइट कितनी थी, ये थी, ये हाइट हमारे पास 4.9 इंटू 5 स्क्वायर थी, और स्पीड कितनी थी 19.6 इंटू 5। अभी क्या कहता है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द अर्थ, ये मुझे पता है, ये वाली ये मुझे पता है, ये एस है, और कितना और ऊपर जाएगा वो मुझे निकालना है। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम अर्थ कितनी आई, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम अर्थ आएगी एस प्लस एच, एस कितना है 4.9 इंटू 5 स्क्वायर, और एच कितना होता है यू स्क्वायर बाय 2g, और यू कितना है यहाँ पर 19.6 इंटू 5, 4.9 इंटू 5 स्क्वायर, यू को क्या लिखेंगे हम 19.6 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2g, जी को 9.8, ठीक है। अगर जी के बारे में कुछ ना दिया हो ना कि 10 है कि 9.8, तो आप उसको हमेशा ही क्या लेते हो, आप उसको हमेशा लेते हो 19.6। कुछ ना दियो तो जी को आप 9.8 लेते हो, अगर जी के बारे में कुछ ना दिया हो। तो ये हाइट प्लस ये हाइट यू स्क्वायर बाय 2g, बिल्कुल पिछले जैसा हो गया क्वेश्चन। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कह रहा है 3 बलून्स हैं, एक की वेलोसिटी u, दूसरे की 4u, तीसरे की 8u, और 3 स्टोन उनसे गिराए गए, ठीक है। तो कौन जल्दी पहुंच जाएगा नीचे, ओके। ध्यान से देखना,
भाई एक की स्पीड u है, एक की 4u है, एक की 8u है, जब वो ऊपर से ऐसे, अब 4u वाला तो और ऊपर तक जाएगा ना, और 8u वाला तो और भी ऊपर तक जाएगा, और भी ऊपर तक जाएगा 8u वाला, ठीक है ना। अब बस तो फिर किसको गिरने में ज़्यादा टाइम लगेगा? 8u वाले को, क्योंकि इसको तो ज़्यादा ऊपर तक जाना है। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाएगा नीचे आने में? R। और सबसे कम कौन लगाएगा? P। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 48। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 49। 49 ना बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है ये। एक कहता है एक बॉडी को u स्पीड से ऊपर फेंका और इसको टॉप तक पहुंचने का टाइम कितना लग रहा है? t, राइट। देखो बेटा इस क्वेश्चन में मैं क्या बता रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला t टाइम में ये h डिस्टेंस चलता है, यहाँ से यहाँ टॉप पे पहुंच जाता है t टाइम में। तो पहले ऑप्शन है कि t/2 टाइम में h/2 चलेगा। h/2 बराबर बराबर डिस्टेंस चलता है बराबर बराबर टाइम में? बिल्कुल नहीं। पहले h/2 हाफ टाइम में, फिर हाफ टाइम में h/2, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गई, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, कांस्टेंट स्पीड होती तो पहला जितना टी टाइम में चला उतना ही अगले, जितने हाफ टाइम में चला उतना ही अगले हाफ टाइम में चलता, पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो बराबर बराबर नहीं चलेगा। इट एक्वायर्स वेलोसिटी u/t इन t/2 सेकेंड। ओके, यहाँ का टाइम 0, यहाँ का टाइम t/2, यहाँ का टाइम t, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी v। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि ABC। हाँ, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ का टाइम t जो होता है वो t किसके बराबर होता है? u/g होता है, ऊपर जाने का टाइम। तो अब A से B मोशन की बात करते हैं। A से B, A से B में v = u + at लगाते हैं। v हमें पता नहीं, u कितनी है u, a कितना है -g/2, और टाइम कितना है हाफ t/2। t/2 मतलब u/g और इसका हाफ यानी 2, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया? ये g से g कैंसिल, u माइनस, एक मिनट सॉरी, दोबारा लिख रही हूँ। v = u + at, u इज u, a इज -g, और टाइम कितना है इसका हाफ यानी u/2g। तो कितना आ गया? ये u/2 आ गया सॉल्व करके। इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इट एक्वायर्स वेलोसिटी u/2 इन t/2 सेकेंड्स। ठीक है, बिल्कुल सही हो गई। ओके, आगे फिर हमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है। एक ही हाइट को 2 बार जब कोई पॉइंट बॉडी क्रॉस करती थी तो h की वैल्यू आती थी हाफ g t1 t2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने 51 के अंदर एक बार t1 को लिख देना 2 और t2 को लिख देना 10 और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 52। क्या क्वेश्चन है 52 जो आपके पास है? एक बॉडी को ऊपर v की स्पीड से फेंका, एक बॉडी को नीचे v की स्पीड से फेंका, यानी इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी +v है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी -v है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि नीचे ग्राउंड पर पहुंच के सेम हाइट से फेंका। अब ये मान लीजिए बॉल A है और ये बॉल B है। A के लिए A और ये B, v² - u² 2as लगा रहे हैं दोनों के लिए, v² - u² 2as दोनों के लिए लगाएंगे, A के लिए भी और B के लिए भी। A के लिए फाइनल वेलोसिटी va लिख ली, u पता नहीं, u कितनी है v = 2, a कितना है -g, और ये हाइट h ले ली तो फाइनल माइनस इनिशियल -h, तो vs आ गया आपके पास v² + 2gh √, ये क्या आ गया va। अब बात करते हैं vb की, vb² - v², कितनी वेलोसिटी है इसकी? -v है ना ये वाला, तो -v का स्क्वायर। इसमें u को क्या पुट करेंगे? -v, इसमें u को क्या पुट किया था? +v, एक्सेलरेशन -g, इसकी भी फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल h -h, तो v कितना आया? v² + 2gh। बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं हम यहाँ से, चाहे बॉडी को u स्पीड से ऊपर फेंको चाहे u से नीचे, सेम हाइट से अगर फेंकेगे ना तो फाइनल स्पीड सेम होगी। और इसका एग्जैक्ट रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम वर्क एनर्जी पार्ट में सीखेंगे। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 54। ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, सेम स्पीड आने वाली है।
54 तो बेटा इक्वल डिस्टेंसेस के टाइम कितने होते हैं मैं आपको करा चुकी हूँ, अब एक वीडियो में आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ। डिस्टेंसेस का रेशो होता है, इक्वल टाइम में जो डिस्टेंसेस का रेशो होता है वो होता है 1:√2 - 1 √3 - √2। अब आप इसको कर पाएंगे। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 55। टाइम जो होता है ना बेटा वो √2h/g होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट से गिरती है तो, मास पे डिपेंड करता नहीं। तो एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, एक की हाइट ए है और एक की हाइट बी है, तो टाइम्स की रेशो क्या होगी √a/√b। दैट्स इट।